Hello everyone, welcome to my channel Education to Awareness, and we are going to study production management in this lecture, and we are going to start from the first topic, that is the chapter 1 for this production management, that is Introduction to Production Planning and Control. This is your first chapter, and in that we are starting with the introduction. That is, the name of the chapter is Production Planning and Control, and we are starting with the introduction of production planning and control. Now, first of all, in production planning and control, we see what to produce. Okay, what is the product planning and development, including the design, what we have to produce. The second comes how to produce. Okay, key how we are going to produce it, process planning, material planning, tool equipment planning. Okay, where to produce. Okay, the facility we are going to produce this, the capacity planning of the product, and the subcontracting planning, the products which are need to be produced before in order to produce a particular product. When to produce, what is the exact timing for producing a particular product, that will include product scheduling and machine loading. You have to schedule the production, and at what time your machine will be loaded, at what time your machine will be busy. Okay, who will produce. Okay, what will be the manpower required for this will all come under production planning and control. And last, we see how much to produce. Okay, what is the requirement and what is the planning for the quantity, what is the economic batch sizes which will be viable in order to produce the required product. Okay, so these are the important points: what to produce, how to produce, where to produce, when to produce, who will produce, and how much to produce. ठीक है, तो अभी हमने यही बात करी थी, निर्माण क्या करें, है ना, क्या निर्माण करना है ना, प्रोडक्शन करना है। तो प्लानिंग का सबसे पहला पार्ट तो यही होगा, निर्माण क्या करना है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, उत्पाद की योजना, ठीक है, विकास सहित क्या पैदा करना है, और उत्पाद का आपका डिज़ाइन। ठीक है, निर्माण कैसे करना है, कि आपका जो प्रोडक्शन होगा वो किस तरह से आप करेंगे, तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, प्रक्रिया योजना, सामग्री योजना, ठीक है, उपकरण और उपकरण की योजना, ठीक है, कि कौन सा उपकरण यूज होगा, उसको किस प्रकार से, किस योजना से हम क्या करेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, निर्माण कहाँ करना है, ठीक है, तो ऐसी जगह पे हम निर्माण करेंगे जहाँ पे हमें सुविधाएं मिले, ठीक है, जहाँ पे निर्माण करने की आपकी क्षमता हो, ठीक है, जहाँ पे आपका उत्पादन की आपकी क्षमता हो, ऐसी जगह हमें चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये निर्माण कहाँ करें, निर्माण कब करें, है ना, टाइमिंग जो होगी। ठीक है, तो टाइमिंग में जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्ट यानी उत्पाद की भी टाइमिंग आ जाएगी, और उप अनुबंधन योजना, यानी कि उस प्रोडक्ट के लिए अगर कोई प्रोडक्ट हमें पहले से रिक्वायर्ड था तो उसको भी आपका प्रोड्यूस करने के लिए उप अनुबंधन योजना आपकी यूज होगी, जिसमें उसकी शेड्यूलिंग और मशीन को लोड करना आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है निर्माण कौन करेगा। ठीक है, तो जो आपका उसके लिए मैन पावर है, यानी कि जनशक्ति है, उसके लिए आपको शेड्यूल पर डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो निर्माण है वो मैन पावर आपको कहाँ से मिलेगी। जहाँ पे आप अपना, है ना, सेटअप कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास पहले से मैन पावर अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है ना, कि क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। सब कुछ आपने डिसाइड कर लिया कि क्या बनाना है, ठीक है, कैसे आपको बनाना है, कहाँ पर बनाना है, ठीक है, कब यानी किस टाइम पे बनाना है, कौन कौन सा आपका प्रोडक्ट, कौन कौन सी आपकी प्रोडक्ट है ना, और कौन आपका मैन पावर जो था वो आपको, है ना, जनशक्ति यानी मैन पावर रिक्वायर्ड था, वो आपने डिसाइड कर लिया। तो लास्ट पार्ट यही बचेगा कि अब जो प्रोडक्ट बनाना है उसकी मात्रा कितनी होगी। ठीक है, मात्रा की योजना और आर्थिक बैच का आकार, कि उसको इस हिसाब से बनाएं कि हमें वो ऐसा ना हो कि, है ना, जो उसकी उत्पादन कॉस्ट है वो उसकी जो, है ना, सेलिंग कॉस्ट है ना, बेचने की कॉस्ट है, उससे ज़्यादा हो जाए। तो उसके लिए उसका आर्थिक बैच आकार आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं आपको कि जो हम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो इसमें निर्माण क्या करें, ठीक है, निर्माण कैसे करें, निर्माण कहाँ करें,
निर्माण कब करें, निर्माण कौन करेगा और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। नाउ गोइंग इन द फर्दर डिटेल ऑफ द टॉपिक, सो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है, हिंदी में हम इसे कहते हैं आपका उत्पादन योजना और नियंत्रण, ठीक है। सो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है। तो अब यहाँ बात आ जाती है कि जाहिर सी बात है कि अगर आप प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल किसी इंडस्ट्री में परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी जो वहाँ पे पोस्ट होगी दैट विल बी प्रोडक्शन मैनेजर। सो इट इज़ द जॉब ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, एंड व्हाट अदर रोल्स ही परफॉर्म। It has to see that production process is properly decided in advance and is carried out as per the plan. So first of all, you have to decide that the planning of the production, what will be the planning of the production, that too in advance before the production process actually starts. And when the production process has started, you have to see that whatever you have planned, whatever you have done the planning, the actual production is going out according to your plan. Production is related to conversion of raw material into finished goods. What you are going to get is the raw material. From that raw material you have to produce finished goods, okay. This conversion process involves a number of steps such as deciding what to produce, how to produce, when to produce, etc., as we have discussed earlier. So these are all the process that are involved in the production planning and control, okay. These decisions are a part of production planning. As already discussed, we have already discussed these decisions in detail. Merely deciding about the task is not sufficient. So it is not sufficient that you have just decided that this is the thing that you are going to produce. You have to keep in mind each and every point so that in an efficient and proper manner the production process is being carried out. Okay, and you have to also see that the whole production process is carried out in the best possible way and at the lowest cost, okay. That is the ultimate aim, that the process should be best and the cost should be lowest, okay. As a production manager you will have to see that the thing proceeds as per plan, okay. At each and every step you have to check that whatever you have planned that is actually happening or not. It is not such that you have planned something, you have told the workers and you are free. You have to see that the worker are performing according to your plan, okay. This is a control function and has to be carried out meticulously as planning, okay. It has to be carried out as per your plan, which is very important. Both planning and control of production is necessary, okay. So it is not limited to planning, it is not limited to control. It is important that you do both the function, that is planning and control for the production, okay. And it is ultimately necessary to produce better quality goods at reasonable price and a systematic manner, okay. So if you're going to perform a production by these rules, then your ultimate product will be of good quality, reasonable price, and everything will be done in a very systematic manner, ठीक है। तो प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल है ना, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, उत्पादन योजना और नियंत्रण, ठीक है। तो अब इसी चीज को, जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको हिंदी में समझ लेते हैं, ठीक है। उत्पादन योजना और नियंत्रण उत्पादन है ना, कि आपका जो प्रोडक्शन कंट्रोल, ठीक है, एंड आपका प्रोडक्शन प्लानिंग, ठीक है, ये दोनों ही आपके जो
प्रोडक्शन आपका प्रबंधन है, यानी कि उत्पादन प्रबंधन है, इसके लिए महत्वपूर्ण कार्य है। तो यहाँ पे आप समझिए मेन चीज़ कि आपका जो जॉब है वो क्या है, उत्पादन, प्रोडक्शन। और उस प्रोडक्शन के लिए आपको क्या क्या करना है, योजना और नियंत्रण, प्लानिंग करना है, ठीक है, और उसको क्या करना है, आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। ये देखना होगा कि उत्पादन की आपकी प्रक्रिया पहले से ठीक से तय है और इसे योजना अनुसार किया जाना है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपकी जो भी उत्पादन की प्रक्रिया है वो है ना एडवांस में, यानी कि पहले से आपने जैसा डिसाइड कर रखा है ना, पहले से उसकी जो आपने क्या कर रखी है, योजना बना रखी है, उस तरीके से करना है। और जब वो उत्पादन सच में होगा, एक्चुअल में होगा, तो आपको देखना है कि उसको आपको किस तरह से नियंत्रित करना है, ठीक है। उत्पादन जो होता है आपका कच्चे माल से तैयार होता है, ठीक है, और कच्चे माल को हमें आपका जो फाइनल आपका प्रोडक्ट होता है उसमें आपका फाइनल उत्पादन जो होता है उसमें आपका कन्वर्ट करना होता है। इस रूपांतरण प्रक्रिया के कई कदम शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब इसके लिए जो स्टेप्स होंगे वो क्या क्या होंगे कि क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, कहाँ उत्पादन करना है, कब उत्पादन करना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एज अ आपको प्रोडक्शन आपका जो मैनेजर होगा, उत्पादन प्रबंधक के रूप में, ये सारी आपकी जो ड्यूटीज़ होंगी वो आपको परफॉर्म करनी होंगी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही ध्यान रखिएगा आपका कि आपको उसका योजना, और उस योजना को जब हम आपका कर रहे हैं तो उसका नियंत्रण ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। कार्य के बारे में पर्याप्त निर्णय लेना आपका केवल काफ़ी नहीं होता। तो अब ऐसा नहीं कि बस आपने निर्णय ले लिया कि हमें कोई आपका उत्पाद आपका बनाना है, तो ये इतना ही आपका जो होता है वो आपका काफ़ी नहीं होता है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर योजना बनानी पड़ेगी, और जब वो योजना आपकी हो रही है तो उसको पूरी तरह से आपको नियंत्रित करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इसको आपको नियंत्रित किस तरीके से करना है। तो आपको पूरी प्रक्रिया को, ठीक है, सर्वोत्तम संभव तरीके से, ठीक है, सबसे कम लागत पर किया जाना है, ठीक है। तो देखिए दो अल्टीमेट आपके उद्देश्य हैं, ठीक है, कि आपका जो सर्वोत्तम संभव तरीका है उससे करिए, और सबसे कम लागत में उसको क्या करिए, आपका जो आपका जॉब है, जो आपका उत्पादन है, उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। तो उत्पादन प्रबंधक को यह देखना होगा कि योजना के अनुसार चीज़ें आगे बढ़ें, कि जो आपने योजना बना दी है, जैसे मैं बताया था, ऐसा नहीं है कि आपने एक योजना बनाई है ना और आपका जो लेबर था, वर्कर था, उसको बता दिया कि आप करिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जो योजना बनाई है वो सुनिश्चित तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। यह एक नियंत्रण कार्य है, कंट्रोल, ठीक है, और इसे सावधानी पूर्वक नियोजन के रूप में किया जाना चाहिए, है ना। इसमें आपका जो प्रिकॉशन, सावधानी आपकी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वही कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। प्रोडक्शन वगैरह में काफ़ी सारे आपके एक्सीडेंट्स भी होते हैं, जिसमें आपका प्रोडक्ट का भी, है ना, आपका पर्सन्स का भी, है ना, इंजरी वगैरह हो सकती है, ठीक है। तो इसमें आपको ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो सारी प्लानिंग है वो प्रॉपर हो, और प्रॉपर वे में, है ना, सारे आपके जो सेफ्टी मेजर्स हैं, प्रिकॉशंस हैं, उनके साथ, है ना, आपका नियोजित रूप से आपका किया जाए, ठीक है। उत्पादन की योजना और नियंत्रण दोनों उचित मूल्य पर और सबसे व्यवस्थित तरीके से बेहतर गुणवत्ता वाले सामान का उत्पादन करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो अगर आप ये एक प्रॉपर, है ना, एक प्रबंधक मैनेजर की जो ड्यूटी है वो अगर आपका क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो आपका जो उत्पादन की पूरी प्रक्रिया है वो बहुत ही व्यवस्थित होगी, जो आपका उत्पाद होगा उसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, और वो उचित मूल्य पे आपका जो ग्राहक है उसको आपका वो मिल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। तो क्वेश्चंस की तरह जैसे हम लोग देखते हैं, तो अभी तक हमने आपका देखा था व्हाट इज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आ सकता है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो ये देखिए पॉइंट वाइज गिवन है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन शुड बी कंटिन्यूअस
है ना, आपकी जो प्लानिंग है वो इस हिसाब से होनी चाहिए. द प्लानिंग शुड बी सच दैट द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट stopped in between, it is a continuous process. Okay, second point, planned requirement of resources. ठीक है, at any time it should not be such that your resources run out, है ना. You have to plan your resources that it is available at the right time. Okay, so this is the objective. Coordinate work schedule. So if suppose a product has to be made and then the product is to be okay, so your work schedule should be well coordinated so that there is no disturbance, no hindrance in the process of production. Optimum inventory, your inventory level, that is the for the raw material, should be at an optimum आपका definite level so that the production process is carried out efficiently. Okay, increase in productivity, so you have to plan in such a way that you have to produce for the maximum productivity. Okay, so if you are not going for the maximum productivity, then again the cost of production will increase. If you are going for the maximum productivity, then the cost of production will decrease. Then customer satisfaction, the quality of the product is very important, so you have to keep in mind that the product that is ultimately being produced is of good quality so that it is able to satisfy the customer for which it is being made. Okay, production and employment stabilization. Okay, so you have to hire people according to your production requirement, and it should be a stable process. It should not be such that you are hiring some people and doing the production, then you are removing them. Okay, so this will not be very stabilized process. The production and employment should be stabilized so that whenever proper production is being done, then according to that the number of persons should be available. It should not be that you are searching for the persons when the production process is starting. Okay, evaluation of performance, last but not the least point, that is evaluation of performance. Evaluation of performance is very necessary again in order to maintain the production cost, the quality of the material, and ultimately the whole production planning and control process. ठीक है, तो देख सकते हैं कि उत्पादन योजना और नियंत्रण के उद्देश्य क्या होते हैं. उत्पादन का सतत प्रवाह, कि आपका जो उत्पादन का प्रवाह है ये आपका टूटना नहीं चाहिए, है ना. सतत आपका उसमें प्रवाह, कंटिन्यूस आपका प्रवाह होना चाहिए. ठीक है, कि ऐसा ना हो कि एकदम से आपका कोई मशीन खराब हो गई तो आपके पास ऑल्टरनेट मशीन होनी चाहिए जिस पे आप प्रोडक्शन क्या कर सके, आपका कंटिन्यू कर सकें. ठीक है, कि कोई एक सपोज करिए आपका वर्कर अगर बीमार कर पड़ रहा है तो आपके पास ऑल्टरनेट पर्सन होने चाहिए जो उस जॉब को आपका कैरी आउट कर सके. जो आपका देखिए इतना बड़ा प्रोडक्शन का प्रोसेस, उत्पादन का आपकी प्रक्रिया चल रही है, ये किसी भी आपकी कंडीशन में आपकी स्टॉप नहीं होनी चाहिए. संसाधनों की योजनाएं, ठीक है, जो भी आपको संसाधन यूज करने हैं तो उन संसाधन के लिए आपके पास एक योजना होनी चाहिए कि किस तरह से हमें इसको लाना है, किस तरह से हमें इसको आपका प्रयोग करना है, ताकि सुनिश्चित तरीके से आपकी उत्पादन की प्रक्रिया संपन्न की जा सके. संबंधी कार्य अनुसूचियां, ठीक है, कि आपकी जो सारे आपके उसमें वर्क होने चाहिए उसकी एक प्रॉपर आपकी लिस्टिंग होनी चाहिए. ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग वो आपके कार्य जो हैं वो आपके क्या करे जा सके, परफॉर्म किए जा सके. इष्टतम आपकी इन्वेंट्री, ठीक है, इष्टतम इन्वेंट्री यानी कि एक आपकी डेफिनेट जो आपकी इन्वेंट्री है वो होनी चाहिए मटेरियल्स की, उत्पाद की, अगेन जिससे आपका एक प्रॉपर वे में आपका जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कैरी आउट हो सके. ऐसा भी नहीं हो कि आपने, है ना, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री कलेक्ट कर ली है. अगर बहुत ज़्यादा भी आप रॉ मटेरियल रख लेंगे तो भी उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना. तो ये सारी दिक्कतें उस केस में आएंगी, है ना. बहुत कम नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इष्टतम यानी कि ऑप्टिमम होनी चाहिए. ठीक है, बढ़ती हुई उत्पादकता, है ना, कि वो चीज़ है कि आपको ये देखना है कि कैसे आप अपनी उत्पादकता यानी कि जो प्रोडक्टिविटी
प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ा सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रोडक्शन उत्पादन की जो आपकी लागत है वो कम से कम हो, है ना। हमारे पास ये एक एम रहता है कि हमारी उत्पादन की लागत कम होनी चाहिए, जिसके लिए हमें अपनी जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। छठा पॉइंट, ग्राहक संतुष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि फाइनली जो प्रोडक्ट आपको बेचना है अगर वो ग्राहक की संतुष्टि पे खरा नहीं उतरता है तो आपकी सारी प्लानिंग, है ना, सारा आपका नियंत्रण बेकार हो जाएगा, है ना, वो प्रोडक्ट आपका किसी काम का नहीं होगा। तो ग्राहक संतुष्टि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी आप उत्पादन योजना और नियंत्रण के उद्देश्य को देखेंगे तो ग्राहक संतुष्टि को आपको एक तरह से कह सकते हैं, अगर प्रायोरिटी वाइज देखें तो आपको पहले नंबर पे आपका रखना पड़ेगा, ठीक है। उत्पादन और रोजगार स्थिरीकरण, ठीक है, तो वही चीज़ है कि आपका जो उत्पादन है और रोजगार है उसमें स्थिरीकरण होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अब आपको उत्पाद करना है तो आप लोगों को ढूंढ रहे हैं कि हाँ अब इसके लिए हम इसको आपका एम्प्लॉय करें, है ना, और इसको फिर काम को कर सके। आपके पास स्थिर लोग होने चाहिए जिससे आपका उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो आपकी सुचारू रूप से करी जा सके, ठीक है। और प्रदर्शन का मूल्यांकन, तो प्रदर्शन का मूल्यांकन है ना, फिर अगेन जो कह सकते हैं सबसे लास्ट स्टेप आपका है कि अब सारी चीज़ें आप कर ले रहे हैं तो आपको अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि आपने जो चीज़ें की हैं वो कितने आपका सुनियोजित तरीके से, कितने आपका जो आपने डिसाइड किया था कि जो आपने योजना बनाई थी उस योजना के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। अगर योजना के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है ना, अल्टीमेटली आपका काम तो हो गया, मगर अगर नहीं हुआ है तो क्या दिक्कतें आई जिनकी वजह से वो योजना के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, इन सभी चीज़ों का आपका मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो ये सारे आपके पॉइंट्स आ जाएंगे उत्पादन योजना, ठीक है, और नियंत्रण के उद्देश्य, है ना, कि ऑब्जेक्टिव ऑफ आपका प्लानिंग एंड कंट्रोल। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स इसको आपके इफेक्ट करते हैं, तो इसमें देखिए दो आपके मेन पॉइंट हैं, टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कि आपका उत्पाद का प्रकार और आपका विनिर्माण का प्रकार, ठीक है। तो किस तरह का आप उत्पाद बना रहे हैं और किस टाइप की आपकी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादन कर रहे हैं, यही आपका डिसाइड करेगा कि इसके लिए हमें किस तरह की प्लानिंग और कंट्रोल करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, द फैक्टर दैट अफेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ production planning and control to manufacturing are as follows, as already told you, type of product, ठीक है। again so you have to understand the product which you are making, how complex it is. Suppose it is a simple product and it is not much planning or control is required, but suppose it is a very complex product, then it is very important that your planning should be very good, okay, not what the product is, okay, except as this may be in turn related to the market being served. So you have to ultimately see what all other products are available in the market and how your product is going to survive in the market according to the type of the product that you are deciding, okay. The production control procedure are much more complex now and involve many records in the manufacture of large steam turbine, generator sets, locomotive to customer orders, and then in production of large quantities of standard products involving only a few components such as electric blanket, steam iron or similar small appliances. So now you have to understand when you are deciding the type of product, the type of the product can be as large as a steam generator and as small as an electric blanket or a steam iron. So you have to decide according to that the type of the product that you are going to manufacture, however large it is, okay, however small it is, however complex you are going to make. So according to this you have to decide your production planning and control. So first of all, this depends on what exact type of product that you are going to manufacture. Then comes the second point, that is type of manufacturing, okay.
So this is probably the most influential factor in controlling the situation. So when you have to manufacture something, you have to decide how you have to manufacture. Suppose you have to manufacture a rod, okay, so cylindrical rod you have to manufacture. So you have to decide, suppose should I go for the casting, should I cast it, or should I go for machining, should I manufacture it from the machining process. So the type of manufacturing process, should I use manual machine, should I use CNC, computer numeric control machine, what is the type of manufacturing that is being used, it is very important. Okay, for a large continuous manufacturing plant producing a standard product, we have already indicated that routing was included in planning and plant layout. So routing is a function of production planning and control. We are going to study in detail in further chapter. So here we have to understand that for large continuous manufacturing plant, so we are talking about the manufacturing plant can be small, manufacturing plant can be small, or the manufacturing plant can be large. So accordingly the type of manufacturing has to be decided, so how this manufacturing process is to be carried out. ठीक है, तो उत्पादन योजना और नियंत्रण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, तो इसमें आपके देखिए दो बेसिक आपके प्रकार हैं, उत्पाद का प्रकार और विनिर्माण का प्रकार, है ना, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो उत्पाद के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे उत्पाद की जटिलता, है ना, बहुत महत्वपूर्ण होती है कि जो आप उत्पाद बना रहे हैं वो कितना आपका जटिल है, ठीक है, ना कि क्या उत्पाद है, ठीक है। अगर हम इसके बदले में बाज़ार में देखें कि हमें आपका ऑलरेडी क्या चीज़ हमें परोसी जा रही है या क्या चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, तो हम उस उत्पाद को किस, है ना, आपकी प्रक्रिया से उसको बना रहे हैं, तो हम उस उत्पाद को कैसे बेहतर तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, तो वो उस उत्पाद के प्रकार पे, है ना, डिपेंड करेगा, ठीक है। उत्पादन नियंत्रण प्रक्रियाएं अधिक हैं, ठीक है, और अधिक जटिल हैं, ठीक है, ये काफ़ी आपकी, है ना, कॉम्प्लेक्स आपकी होती हैं, चाहे हम बात करें बड़े बड़े भाप टरबाइन के निर्माण की, ठीक है, जनरेटर सेट की, है ना, लोकोमोटिव ग्राहक के आदेश के लिए, है ना, तो ये सारी, है ना, कि कस्टमर के अकॉर्डिंग, है ना, ये जो भी आपकी कंपनी होती है उसके अकॉर्डिंग, है ना, काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती, काफ़ी बड़े बड़े उत्पाद होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ आपके, है ना, स्मॉल साइज़ के भी आपके उत्पाद होते हैं, ठीक है, कि जैसे कि अगर बड़ी मात्रा में उत्पादन के एक मानक उत्पाद जिससे केवल कुछ घटक भाग होते हैं, नहीं कि उसके कुछ आपके स्मॉल पार्ट्स होते हैं, है ना, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक कंबल हुआ, भाप लोहा हुआ, ठीक है, या इसी तरह के और कई आपके छोटे उपकरण। तो आपको देखना होगा कि बड़े से बड़ा प्रोडक्ट आपको बनाना है, ठीक है, छोटे से छोटा आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो उसमें वो आपका प्रोडक्ट्स बड़े या छोटे होने से ज़्यादा उसकी जो आपकी जटिलता है वो आपकी इम्पॉर्टेंट है कि वो आपका कितना जटिल है बनाने में, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। एक छोटा प्रोडक्ट भी हो सकता है कि बनाने में बहुत जटिल हो और उसके लिए आपको बहुत प्लानिंग करनी हो, और एक बड़ा प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है कि जो बहुत ही आपका आसान हो और वो ईजिली आपका मैन्युफैक्चर किया जा सके। तो उत्पाद का प्रकार क्या है, ठीक है, ये आपका बहुत ही यहाँ पे इस वजह से आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। उसका बड़ा या छोटा होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो कितना जटिल है ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। विनिर्माण के प्रकार, ठीक है, यह शायद नियंत्रण की स्थिति में सबसे अधिक प्रभावशाली कारक है कि मैन्युफैक्चरिंग आपको किस तरह का आपका जो उत्पादन है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि एक सिलिंड्रिकल रॉड आपको बनानी है, तो आप उसको, है ना, कास्टिंग करके बनाना चाहते हैं, है ना, मशीनिंग करके बनाना चाहते हैं, वेल्डिंग करके बनाना चाहते हैं, किस प्रकार आपका बनाना चाहते हैं। तो ये बात आ जाती है कि आप जब आपका डिसाइड करेंगे कि आपका जो विनिर्माण का प्रकार है वो आपका कौन सा होगा, ठीक है। तो एक बड़ी निरंतरता के लिए मानक उत्पाद का निर्माण करने वाले विनिर्माण संयंत्र, है ना, कि जो आपका जो प्रोडक्शन आपका जो कंट्रोल सिस्टम होगा, ठीक है, उसके लिए हमने पहले ही संकेत दिया है कि राउटिंग को प्लांट लेआउट की योजना में शामिल किया जाए। तो अब जैसे मैंने बताया था, राउटिंग आपका जब वही चीज़ है, प्लांट छोटा होता है तो ये जो राउटिंग होता है वो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, मगर जब आपका ये बड़ा हो जाता है, प्लांट बहुत बड़ा होता है, तो उस केस में राउटिंग ज़रूरी होती है। ये राउटिंग क्या होती है इसे हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे।
तो विनिर्माण के प्रकार में आपको याद रखना है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो आपका बड़ा हो सकता है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपका छोटा हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है प्रभावशाली ढंग से किस तरह से आप अपनी उत्पाद की प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, है ना। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर तक तो इसे लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।